अड़ैया, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हें अब हमेशा के लिए भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं ये तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ होने वाली हर परेशानी हमारे ही प्रकोप का कारण है। तभी अचानक से वहां पर एक सांप आ गया, जिसके आते ही दोनों मटकियां एकदम शांत हो गईं। कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देव, ये लीजिए। ये क्या है बेटी, केवल चावल? हाँ ब्राह्मण देव, आज बस कुछ चावल ही दे पाऊंगी। घर में थोड़ा ही अनाज बचा है और थोड़ा अनाज बचा था, उसका पकवान बना लिया है। खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। बेटी, अगर इस ब्राह्मण के खाने के लिए थोड़ा भोजन का इंतजाम हो जाता तो मेरी भूख मिट जाती। लेकिन ब्राह्मण देव, मैंने तो भोजन केवल घर के लिए बनाया था। बेटी, किसी भूखे को अपने घर से वापस भेजना पाप के समान माना जाता है। मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। क्या तुम यही चाहती हो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे घर से भूखा लौट जाए? ठीक है ब्राह्मण देव, आप अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। इस तरह अढ़ैया झोपड़ी में जाकर भोजन ग्रहण करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो सारा भोजन चट कर जाता है। भोजन करने के बाद मन तृप्त हो गया। लीजिए, पानी पीजिए ब्राह्मण देव। शुक्रिया बेटी। आज एकादशी है तो क्या तुमने भगवान को प्रसाद का भोग नहीं लगाया? लगाया है ब्राह्मण देव। फिर तो भगवान के प्रसाद का भोग लगाना आवश्यक है। हमें उनका प्रसाद भी चाहिए बेटी। ये कैसा भुक्कड़ ब्राह्मण है, ये तो घर में कोई भी खाने का सामान नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से इसे प्रसाद देकर विदा कर देती हूँ, नहीं तो ये पूरा घर बिना अनाज के रह जाएगा। क्या हुआ बेटी, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं ब्राह्मण देव, मैं अभी आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। प्रसाद लेने के बाद अढ़ैया अपने घर लौट जाता है। तभी अढ़ैया की पत्नी सुधा बोलती है, इतनी देर हो गई, आज आप कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, बस भिक्षा मांगने गया था, लेकिन तभी खाने की खुशबू ने मेरी भूख को दोगुना कर दिया। फिर मजबूरन मुझे पेट पूजा करनी ही पड़ गई। अच्छा, मतलब आज भी तुम किसी के घर खाने बैठ गए थे? हाँ, लेकिन घर आते आते ऐसा लग रहा है कि फिर से भूख लग गई है। घर पर खाना तो बन गया है ना? हाँ, खाना बन गया है और तुम्हारे कल सुबह के भोजन का भी इंतजाम हो गया है। क्या मतलब, कल तुम घर में कुछ खास बनाने वाली हो क्या? अरे, कल जमींदार के यहाँ जजमानी के लिए जाना है। जमींदार का नौकर आपको यही बताने आया था। क्या खबर सुनाई है? मेरी भूख तो अब दोगुनी हो चुकी है। पहले आज पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर कल के लिए भी तैयार होना है। अगले दिन अढ़ैया जमींदार के यहाँ पहुँच गया, लेकिन तभी जमींदार के घर पर गांव का लखन आ पहुँचा। मालिक, गजब हो गया, ठाकुर जी के घर में मातम मन रहा है। अरे क्या हुआ लखन, ऐसी क्या बात हो गई ठाकुर के यहाँ? अरे ठाकुर और ठाकुराइन ने एक साथ दम तोड़ दिया। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे दोनों कई महीने से बीमार चल रहे थे। लगता है आज का कार्यक्रम रद्द करना होगा। लेकिन मेरी जजमानी का क्या होगा? ब्राह्मण जी, माफ करना, अब अचानक से गांव में ऐसी घटना घटी है। ऐसे मौके पर हम किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। मतलब अब भोज का कार्यक्रम भी रद्द हो गया? हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो ब्राह्मण जी? कोई दुनिया छोड़ गया और आपको भोज कार्यक्रम की पड़ी है। अब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। माफ करना ब्राह्मण जी, मैंने बेवजह ही आपका समय व्यर्थ कर दिया। अब मुझे ठाकुर के घर जाना होगा। कुछ देर बाद अढ़ैया भी वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। एक दिन ठाकुर और उनकी पत्नी की 13वीं थी। भोजन की खुशबू चारों तरफ फैल गई, लेकिन सभी लोग शोक मना रहे थे। इस अवसर पर अढ़ैया भी वहां पर पहुंचा था, जिसे केवल भोजन की खुशबू दिखाई पड़ रही थी। क्या बात है, आज तो यहाँ पर चारों तरफ खाने की खुशबू फैली है। चलो अच्छा है, उस दिन मेरी जजमानी में नुकसान उठाना पड़ा था। आज उस दिन की पूरी कसर निकाल लूंगा। अरे ब्राह्मण जी, आज आप भी आए हैं क्या?
हाँ बेटा, आखिर हमें भी 13वीं के लिए न्योता मिला था तो आना तो था ही। हाँ चलो अच्छा है, उस दिन आपका भोज कार्यक्रम रद्द हो गया था। आज यहाँ पर भोज होना है तो आराम से खा लेना। हाँ बेटा जरूर, लेकिन अभी भोज शुरू होने में कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फिर सभी लोग पत्तल के सामने बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। इन सभी लोगों में से अढ़ैया सबसे तेज खा रहा था। अरे भाई, ये सब्जी वाला कहाँ चला गया है? मैं कब से सब्जी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। शांत हो जाओ ब्राह्मण जी, अभी तो सब्जी वाला सब्जी परोस कर गया है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पत्तल तो बहुत छोटी लगती है, थोड़ा बड़ा बर्तन देना चाहिए था ताकि ज्यादा खाना आ सके। कुछ देर बाद अढ़ैया ने सब्जी लेकर तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में इतना ज्यादा भोजन खा लिया था कि आधे लोग भूखे ही रह गए। अरे भाई, हमारा तो नंबर ही नहीं आया, इतनी जल्दी खाना भी खत्म हो गया। अभी तो खाना खाने वाले ज्यादा लोग भी नहीं थे, इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया? क्या पता कैसे हो गया, लेकिन अब लगता है हमें भूखे पेट ही घर लौटना पड़ेगा। ठाकुर जी और उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे लोग थे, वो कभी भी किसी भूखे को अपने घर से जाने नहीं देते थे, लेकिन आज पहली बार उनके ना होने पर हम सभी को भूखे पेट ही अपने अपने घर लौटना होगा। सही कहा भाई, शायद अब हमें घर चलना चाहिए। इसी दौरान बादलों में तेज गड़गड़ाहट होने लगी और चारों तरफ तेज बारिश होने लगी। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। 13वीं के दिन ये बारिश लोगों को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, आज इस 13वीं के दिन बारिश होना जरूर किसी बात का संकेत है, नहीं तो हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये बारिश का मौसम है इसीलिए बारिश हो गई। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। नहीं ब्राह्मण जी, मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। पहले 13वीं में भोजन का घटना, फिर बादलों में तेज आवाज के साथ अचानक से बारिश, ये सभी घटनाएं जरूर किसी बात का संकेत देती हैं। खैर, बारिश तेज हो चुकी है, हमें कुछ देर रुककर ही घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद अढ़ैया घर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद गांव में सूखा पड़ गया। इस सूखे में अढ़ैया के खेतों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सुनो जी, इस बार तो हमारे खेतों में फसलें भी नहीं उगी हैं, लगता है हमें अनाज की दिक्कत होने वाली है। हाँ सुधा, कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि हमारे खेतों की ही फसल नष्ट क्यों हो गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आखिर हमारे खेत में ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है हमारी फसलों में रोग लग गया हो, इसलिए ये सब हो रहा है। आज तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, लगता है आज चूल्हा नहीं जल पाएगा। इसका मतलब आज के दिन हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। अगर शाम तक आपको भिक्षा ना मिली तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। ठीक है, मैं गांव में जाकर देख लेता हूँ। अब अढ़ैया गांव की तरफ निकल गया। आज वो फिर से सुमित्रा के घर जा पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे ब्राह्मण देव, आप? हाँ बेटी, थोड़ी भिक्षा दे दो। क्षमा करें ब्राह्मण देव, गांव में सूखा पड़ गया है, अब हमारे लिए भिक्षा देना संभव नहीं है। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा काम तो भिक्षा मांगना ही है। अगर हमें भिक्षा नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे? तभी झोपड़ी से सुमित्रा का पति लखन बाहर निकलता है। देखिए ब्राह्मण जी, इस वक्त हम मजबूर हैं, अगर हम भिक्षा देने लगे तो भूखे पेट सोना पड़ जाएगा, इसलिए हमें माफ कर दें। ठीक है बेटा, शायद हमें गांव में दूसरी जगह जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। हाँ, आप जमींदार के पास जाकर उनसे भिक्षा ले सकते हैं, उनके पास धन और अनाज की कोई कमी नहीं है। ठीक है बेटा, हम जमींदार के पास ही जाते हैं। अब अढ़ैया जमींदार के यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ भी उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। फिर दुखी मन से अढ़ैया गांव के शिव मंदिर पहुँच गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे और मेरी पत्नी को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है तो क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण जी, आप निराश ना हो, भोलेनाथ सबका भला करते हैं। पंडित जी,
पूरा गांव सूखे से परेशान है, ना जाने आगे क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम्हें है ब्राह्मण जी। पूरे गांव में ना जाने क्यों तुम्हारी ही फसलें नष्ट हो गई हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात का जवाब तो भोलेनाथ ही जाने। कुछ देर बाद अढ़ैया वहां से चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग कांवड़ लेकर पहुंच गया। मेरा पैर, लगता है मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। बाबा, आप कौन हैं और इस उम्र में कांवड़ लेकर कहाँ चले जा रहे हैं? बेटा, मुझे इस कांवड़ को लेकर जंगल के आखिर तक पहुंचना है, लेकिन मेरे दोनों पैर जवाब दे चुके हैं। आप चिंता ना करें बाबा, आप थोड़ी देर आराम कर लें, फिर बाद में जंगल की तरफ निकल जाना। अरे सुधा, जरा बाबा के लिए पानी तो लाना। जी, ये लीजिए। ये लीजिए बाबा, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। अब वो बुजुर्ग कांवड़ नीचे रखकर पानी पीकर बोलता है। बेटा, शायद अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम मेरी ये कांवड़ यात्रा पूरी कर दो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाबा, क्या आपकी जगह मेरा कांवड़ आगे ले जाना उचित होगा? हाँ बेटा, इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा। सुनो जी, हमें बाबा की मदद जरूर करनी चाहिए। आप इनकी कांवड़ सही जगह पर पहुंचा दो। ठीक है सुधा, अगर तुम कहती हो तो मैं कांवड़ सही जगह पहुंचा देता हूँ। अब अढ़ैया कांवड़ को कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर सुधा बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगती है। बाबा, हमारे हालात तो ठीक नहीं हैं, इसी के चलते आज हमारे घर पर कुछ भी नहीं बन पाया है, लेकिन घर में कुछ फल रखे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, तुम फल ले आओ। फिर सुधा घर में कुछ फल लेने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो फल लेकर बाहर आई, अरे ये बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे, फिर अचानक से कहाँ जा सकते हैं? मैं आगे जाकर देखती हूँ। अरे सुधा बहन, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बहन, सब ठीक है, लेकिन आज कुछ देर पहले एक बाबा हमारे घर पर कांवड़ लेकर आए थे। उनकी मदद के लिए ये कांवड़ सही जगह पर छोड़ने चले गए, लेकिन जब मैं उन बाबा के लिए फल लेकर बाहर आई तो वो अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो काफ़ी देर से यहीं पर हूँ, अभी तो यहाँ से कोई भी नहीं आया, तो फिर वो बाबा अचानक से कहाँ जा सकते हैं? उधर अढ़ैया कांवड़ ले जाते हुए थक चुका था, उसे भूख भी लगी थी। तभी उसे जंगल में फलों के पेड़ दिखाई दिए। इस समय तो मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। यहाँ जंगल में फलों के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ी देर रुककर यहाँ के फल खाकर पेट भर लेता हूँ, फिर यहाँ से जाते समय सुधा के लिए भी कुछ फल लेता चलूँगा। अब अढ़ैया ने कांवड़ नीचे रखी और पेड़ के नज़दीक पहुँच गया, लेकिन तभी अरे ये क्या हुआ? अभी तो इस पेड़ पर बहुत सारे फल दिखाई दे रहे थे, फिर अचानक से सभी फल कहाँ चले गए? हो सकता है ये सब मेरी नज़रों का भ्रम रहा हो। मुझे उस दूसरे पेड़ से फल ले लेने चाहिए। फिर अढ़ैया दूसरे पेड़ के पास भी जाता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही हुआ। अचानक से पेड़ के सभी फल गायब हो गए। आखिर में थक हार कर अढ़ैया ने कांवड़ लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया, लेकिन तभी उसके कांवड़ के दोनों हांडी हिलने लगे। अब ये क्या होने लगा? ये कांवड़ की दोनों मटकियाँ अचानक अपने आप ही क्यों हिलने लगी हैं? तभी एक मटकी से किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। अढ़ैया, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हें अब हमेशा के लिए भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं ये तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ होने वाली हर परेशानी हमारे ही प्रकोप का कारण है। तभी अचानक से वहां पर एक सांप आ गया, जिसके आते ही दोनों मटकियां एकदम शांत हो गईं। कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है? अब ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले ये दोनों हांडी बोल रही थी, अब ये सांप। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। ठहरो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं तो तुम्हें बस इस जगह के बारे में चेतावनी देने आया था। जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इस जगह में ऐसा क्या है? क्या यहाँ पर आत्माओं का वास है? तभी अचानक से जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज नहीं, तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह सब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक शिवलिंग के पास उसकी मुलाकात किसी दूसरे ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण भी कांवड़ यात्रा के लिए बाहर निकला था। लगता है तुम भी कांवड़ यात्रा के लिए निकले हो। हाँ, लेकिन ये यात्रा मेरी नहीं है, बल्कि ये एक बुजुर्ग की कांवड़ यात्रा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। एक बुजुर्ग मेरे घर पर आए थे। उनकी असमर्थता के कारण उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। ओह अच्छा, अब समझा। ये तुमने बड़े ही पुण्य का काम किया है, लेकिन इस यात्रा में तुम्हारा तन और मन भी भागीदार है, इसलिए भगवान तुम्हारी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन मेरी तो कोई भी मनोकामना नहीं है। अच्छा, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की है कि वो मेरी गरीबी पूरी तरह से खत्म करके मुझे सबसे धनी बना दें, ताकि मैं जीवन भर सुख भोग सकूं। क्या सच में मैं भी कोई मनोकामना मांग सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं क्यों ना कोई ऐसी मनोकामना मांग लूं जिससे मुझे कभी भी भूखे पेट ना सोना पड़े। क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई मनोकामना मांग लूं। हाँ, तुम कांवड़ को कंधे पर रखकर शिवलिंग से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब अढ़ैया अपनी आंखें बंद करके शिवलिंग के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी मनोकामना में कभी ना खत्म होने वाले भोजन की मांग करता है। तभी अचानक से ऊपर की तरफ से एक पेड़ की पत्ती गिरती है। ये किसी पेड़ की पत्ती है? ये कहाँ से गिरी है? लगता है तुम्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन इस पत्ती का मतलब क्या है? हो सकता है ये तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिली हो। तुम्हें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तभी वही सांप शिवलिंग के पास पहुंच जाता है। ठहरो, ये कोई मामूली पत्ती नहीं है। बोलता हुआ सांप, अरे जल्दी भागो भाई यहाँ से। शांत हो जाओ भाई, हमें कुछ भी नहीं होगा। अरे ये सांप बोल रहा है, क्या तुम्हें इससे जरा भी डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि ये सांप मुझे पहले भी मिल चुका है। तुम दोनों का वापस लौटना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस पत्ती का रहस्य जरूर बता सकता हूँ। हाँ, मुझे तुम इस पत्ती के बारे में विस्तार से बताओ। तो सुनो, ये पत्ती जंगल में एक जगह पर मौजूद पेड़ की है। उसे शिवचंदन के नाम से जाना जाता है। क्या शिवचंदन? क्या हुआ भाई, तुम इस पेड़ का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? क्योंकि ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ पर एक विचित्र फल उगता है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के पास एक मटका भी रखा हुआ है जो किसी के भी श्राप का निवारण कर सकता है, लेकिन गलती का पछतावा होना जरूरी है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये प्रक्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है? हाँ, ये प्रक्रिया केवल मनुष्य के हाथों से ही संभव है। मुझे याद आया, इस जंगल से आते समय मेरी कांवड़ की दोनों मटकियों में से कोई रहस्यमयी आवाज़ आने लगी थी। वे मुझसे बोल रही थी कि ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है। मेरे साथ कुछ घटनाएं भी हुई थी, जैसे मेरे स्पर्श करते ही पेड़ के फल गायब हो गए थे। तो कहीं ये इस कांवड़ का श्राप तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। अगर सच में मुझ पर किसी श्राप का असर है तो उस मटके के साथ मुझे क्या करना होगा? जैसा कि मैंने अपने पुरखों से सुना था, उस पेड़ के पास एक नदी बहती है। अगर कोई मनुष्य उस मटके में पेड़ के ऊपर लगे फल का रस भरकर नदी में प्रवाहित कर दे तो उसका श्राप खत्म हो सकता है। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। भला किसी फल के रस को नदी में प्रवाहित करने से कोई श्राप कैसे टूट सकता है? हो सकता है, क्योंकि इस जंगल में कुछ भी संभव है। हमें उस पेड़ के पास जाकर जरूर चलना चाहिए। इस तरह से वे तीनों कुछ देर बाद उसी पेड़ के पास पहुंच गए। यहाँ तो सच में एक विचित्र पेड़ है।
वो देखो, वो रहा मटका जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर हमें देरी किए बिना आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए, इससे श्राप खत्म हो सकता है। तभी अचानक से अढ़ैया की कावड़ की एक मटकी से आवाज आई। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। तुमने हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। कृपया मुझे अपने बारे में विस्तार से बताएं। आप लोग कौन हैं? याद करो वो दिन अढ़ैया, जब तुम गांव के ठाकुर की तेरवी में गए थे। तुम्हारी वजह से कितनों को भूखे घर जाना पड़ा था। हमारे जीते जी कोई भी हमारे द्वार से भूखा नहीं लौटा था, लेकिन मरते वक्त भी हम चाहते थे कि कोई भी भूखा ना लौटे, लेकिन तुम्हारी भूख ने हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाई थी। इसलिए अब तुम हमेशा से ऐसे ही रह जाओगे। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी भूख के आगे लोगों की भूख भुला दी। सच में मैं इस श्राप के काबिल हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरे साथ सुधा का भी जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर अचानक से कांवड़ की आवाज़ बंद हो जाती है। अब क्या होगा? ये आवाज़ तो फिर से गायब हो गई। ब्राह्मण देव, आपको पहले मटका उठाकर देखना चाहिए और आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। हाँ भाई, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा भी हो चुका है। शायद आगे की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए। इस तरह अढ़ैया ने मटके में फलों का रस भरकर पास की नदी में प्रवाहित कर दिया। तभी नदी से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। फिर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। प्रभु, आप कृपया हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो पुत्र। प्रभु, कृपया हमारी मदद करें। मुझे किसी मृतक का श्राप लग गया है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। पुत्र, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है और तुम्हारे हाथों से होने वाले रस प्रवाह से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम इस कांवड़ में मौजूद जल को भी नदी में प्रवाहित कर दो। इससे मृतकों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर अढ़ैया ने ऐसा ही किया। उसने कांवड़ में मौजूद जल को नदी में प्रवाहित कर दिया। पुत्र, तुम्हें याद होगा, एक बुजुर्ग तुम्हारे घर के पास आया था। वो कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि मैं स्वयं था। मैंने ही तुम्हें ये कांवड़ प्रदान की थी, ताकि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाए। क्या आप सच में मेरे घर आए थे प्रभु? हाँ पुत्र, अब तुम्हें एक काम करना होगा। इस मटके को अपने साथ ले जाओ और इसमें दूध और चावल की मांग करके पूरे गांव में भंडारा कर दो। इसके साथ ही हर श्राप खत्म हो जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से गांव लौट जाते हैं। अढ़ैया ने उस इच्छा वाले मटके से दूध और चावल का भंडारा करवा दिया। सांप ने भी दूध को ग्रहण कर लिया, जिसके बाद वो पुनः अपने व्यापारी रूप में वापस लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देव, आपकी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन ब्राह्मण जी, अगर आप नहीं होते तो मैं भगवान का प्रसाद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं आपको अपनी धन संपत्ति का आधा हिस्सा देना चाहता हूँ। इस तरह से उस व्यापारी ने अढ़ैया की मदद की और उसके हर दुख दर्द खत्म हो गए। भगवान शिव की कृपा से समय के साथ गांव की हर समस्या खत्म हो गई। फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।